सो हाय गाइस, मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में लोग क्यों फंसते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, कैसे उनका वे आउट हो सकता है। तो वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। मेरे पास 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे मैं आपको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। और ये कोई भी एडवाइस अगर आप मुझसे लेते हैं वो पेड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में लोग क्यों फंसते हैं। तो सबसे पहला तो रीज़न है जो मैंने आइडेंटिफाई किया अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो होता है पहला लालच। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं, सैलरी स्लिप को एडिट कर देते हैं। मान लेते हैं मेरी सैलरी 10,000 है और मेरे को 20,000 का मैंने टारगेट रख लिया कि भाई सामने वाली कंपनी तो 20,000 दे देगी। उस चक्कर में मैं सैलरी स्लिप एडिट कर देता हूँ। सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी और एचआर ने मेरे को 20,000 रुपये दे दिए। क्योंकि हो सकता है मैंने 10,000 सैलरी को 15 या 16,000 बना दिया। उसके हिसाब से एचआर का था कि ठीक है भाई मेरा बजट 20,000 का है। अब ये सैलरी स्लिप जो एडिट की थी ये तो दे दी बंदे ने सामने वाली कंपनी में। अब एचआर ने जब वेरिफिकेशन करी तो वेरिफिकेशन करने के बाद उसको पता चला ये सैलरी स्लिप तो फेक है। सैलरी स्लिप फेक है तो उसने फिर उस कैंडिडेट से पूछा। कैंडिडेट बोलता है नहीं सर ये सैलरी स्लिप तो सही है, मैंने एडिट नहीं की। लेकिन फिर वो जब 2-3 बार पूछता है एचआर उससे तो वो तीसरी चौथी बार तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। उसके बाद एचआर उसको टर्मिनेशन लेटर इशू कर देता है। अब टर्मिनेशन लेटर जब इशू हो गया, वो भी तो एक मतलब प्रॉब्लम ही है हमारे लिए। अब लोग सोचते हैं कि नहीं भाई मैं टर्मिनेट हो गया, मैं तो दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ लूंगा। बॉस प्रॉब्लम टर्मिनेशन नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो जो आपकी पीएफ हिस्ट्री जो क्रिएट हो रही है वहाँ पे, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि पीएफ हिस्ट्री को आप डिलीट ही नहीं कर पाते, ना रिमूव कर सकते, क्योंकि उसमें तो पैसा डिपॉजिट हो गया ना। भाई गवर्नमेंट का तो रूल है कि अगर एक दिन भी काम किया बंदे ने वो पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करना है। अब पहला रीज़न तो ये हो गया। अब दूसरा रीज़न जो आता है गलत एडवाइस। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, 90% लोग इन्हीं की सलाह पे फंसते हैं। यानी कि जो इनसे एडवाइस लेते हैं कि भाई मेरे पास ये ऑफर आया है और मैं क्या करूं इसमें। क्योंकि आपने एक्सपर्ट एडवाइस तो उसमें ली नहीं, आपने उन लोगों की एडवाइस ले ली क्योंकि जो ऑलरेडी ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो चाहते ही यही है कि फंस जाए किसी तरह। और मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा 50% केसेस में तो लोग इसीलिए फंसे हैं क्योंकि उन्होंने गलत लोगों से एडवाइस ली है। तो आपके लिए सही लोगों से यानी कि एक्सपर्ट से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको इनकम टैक्स की एडवाइस चाहिए, उसके लिए आप सीए के पास जाते हैं। तो क्यों ना आप, अगर कोई ऑफर है आपके पास कोई भी इस तरह का है, तो आप एचआर के एक्सपर्ट से बात करो ना। मुझसे बात कर लो, किसी और एचआर एक्सपर्ट से बात कर लो, तो उससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। आपको अगर आप मेरी वीडियो भी देख लें सारी, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता, जिनकी प्रॉब्लम्स अलग है, यूनिक है। क्योंकि सबका एक्सपीरियंस लेवल डिफरेंट होता है, सबका क्या कहते हैं रोल डिफरेंट है, कंपनी डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, नहीं समझ में आती हैं चीज़ें। तो आप लोग एडवाइस ले सकते हो। मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, इस बात की आप चिंता ना करें। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आपका जो भी सजेशन है या फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।